देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री सितंबर 2022। ठीक है, देखिए हम दूसरे के जो है खातक हम सॉल्व करवा चुके हैं। आज दूसरे का क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। कह रहा उप सहसंयोजक संख्या को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए उप सहसंयोजक संख्या होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे जो है केंद्रीय धातु। देखिए केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से सीधे जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसहसंयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से सीधे जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या उपसहसंयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इसका कह रहा कोई उदाहरण दीजिए, तो देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे हमारे पास है CONH3 का होल 6, इसके बाद 3 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा उपसंयोजन संख्या उपसहसंयोजन संख्या इक्वल टू कितना होगा, इसका उपसहसंयोजन संख्या जो होगी 6 होगी। ये इसकी क्या है, उपसहसंयोजन संख्या या फिर जो है समन्वय संख्या है। इसी में का देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्रोटीनों का विकृतीकरण देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रोटीनों का विकृतीकरण, इसी का जो है गा की बात है आपका घा नंबर पर। ठीक है, तो घा नंबर देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण अब प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो हम कहेंगे प्रोटीन हम कहेंगे देखिए हम कहेंगे प्रोटीन की विकृतीकरण एक ऐसी
एक ऐसी क्रिया है या एक ऐसी घटना है जिसमें प्रोटीन की जिसमें प्रोटीन की जिसमें प्रोटीन की प्राकृतिक तिर आयामी त्रिआयामी संरचना भौतिक या रासायनिक कारकों के प्रभाव से बदल जाती है जिससे प्रोटीन की सक्रियता नष्ट हो जाती है ठीक है। ये रहा आपका प्रोटीन का व्यक्तीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ का। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर का देखिए द्रव्यमान दिया है 63। तो फोर्थ का पार्ट देखता हूँ हम। देखिए फोर्थ का पार्ट क्या कह रहा है। कॉपर सल्फेट देखिए 1 एम्पीयर की धारा दिया है। धारा I इक्वल टू दिया है 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर की धारा दिया है। उसके बाद कह रहा है 900 सेकंड समय दिया है। इसमें देखिए समय T इक्वल टू दिया है 900 सेकंड। 900 सेकंड जो है टाइम दिया है। इसके बाद अपघटित किया जा रहा है कॉपर पर निक्षेपित द्रव्यमान की गणना। ठीक है, तो कॉपर पर निक्षेपित द्रव्यमान की गणना के लिए हम लगाएंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम से कॉपर पर निक्षेपित द्रव्यमान द्रव्यमान ठीक है। फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है EI/T/F। I क्या है, धारा, T क्या है, समय है, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और E क्या है, तो हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता है। ठीक है, तो E इक्वल टू, चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, E इक्वल टू होता है कैपिटल M अपान का स्मॉल लेटर का n। कैपिटल M क्या है, कहेंगे कॉपर का द्रव्यमान जो दिया है आपका, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वैल्यू उठाकर यहीं E के प्लेस पर शिफ्ट करेंगे तो इसलिए आएगा ये जो है, यहाँ से मैं लिखूंगा E बन जाएगा हमारे पास MIT अपान में NF। अब वैल्यू आपको टप करा दीजिए। M का वैल्यू कितना दिया है, M का वैल्यू दिया है 63 और I का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर और T दिया है 900। फैराडे कांस्टेंट जो होता है हमारा, अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर सल्फेट को तोड़ोगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट टूटेगा तो Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, अर्थात जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा
टू मल्टीप्लाई फैराडे कांस्टेंट होता है 96,500, 96,500। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए और इसका गुणा करा दीजिए, तो 9 त्रिक 27 के साथ 9 छंग 54, 54 दो 56 बटे में इसका देखिए 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 9 18 1 19, 1930। देखिए अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग जाएगा आपका जो है 0.0